बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी अभी इंडियन वुमेन्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें देखे इतनी जलन हो रही है। दिल करता है काश इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता, काश ये ट्रॉफी फातिमा सना ने पकड़ी होती, काश पाकिस्तानी वुमेन्स इस तरह अपने वजीर आजम से मिल रही होती, काश ये वर्ल्ड कप हमने जीता होता। इन लोगों से तो अच्छे यार आपके वजीर आजम साहब हैं जो जाके ये उनको हौसला दे के आए। उसके बाद भी आपके वजीर आजम साहब ने हौसला उनका बांधा है और उनके बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा जेस्चर था। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो बहुत जली है। पहली बार तो तब इनकी जली जब हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। पहली बार जीता, 2 बार पिछले वीडियो में मैं मिस कर गया था, एक ही बार मुझे याद आ रहा था 2005 में, लेकिन आप लोगों ने मुझे करेक्ट किया, कमेंट में बताया कि नहीं 2 बार हुआ कि जब हमारी टीम फाइनल में पहुंची और हम फाइनल जीतने से चूक गए। तो दुख हुआ, दर्द हुआ, लेकिन इस बार भारत की बेटियों ने कोई रिस्क नहीं लिया, जी जान लगा दिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, चेज करके हराया, 339 रन्स चेज किए और उसके बाद साउथ अफ्रीका को हराया फाइनल। ये बड़ी बात थी। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आप लोगों ने देखा, कैसे रिएक्शंस आए। अब ठीक है, उनकी मजबूरी है तारीफ करने की, बात करने की, क्योंकि भाई डॉलर्स चाहिए, व्यूज चाहिए। लेकिन अब जीतने के बाद जब पीएम मोदी ने मुलाकात की प्लेयर्स से, उनसे बात की, पूरी दुनिया ने देखा कि पीएम मोदी जो हैं, भारत का पीएम विनिंग वुमेन्स टीम से मिल रहा है, उनसे बातें कर रहा है। अब हालांकि हमने देखा है कि वो पीएम मोदी अक्सर ऐसा करते हैं। वो इसरो की टीम से भी मिले वहाँ पे जब गए थे, जब फेलियर हुआ था हमारा चंद्रयान। उसके बाद मेंस टीम जीत कर आई, उनसे भी मिले, नीरज चोपड़ा से मिले। हमारी टीम कई बार हार कर भी आई, लेकिन तब भी वो मिले, उनका हौसला बढ़ाया। तो इससे क्या होता है ना कि प्लेयर्स का मोराल हाई होता है और ये बहुत जरूरी है। तो अब देखिए कि पाकिस्तानी जले भुने हैं कि बताओ यार, एक हमारा पीएम है, घंटा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है। एक पड़ोसी देश का पीएम है जो हारने पर भी अपने खिलाड़ियों के साथ रहता है, जीतने पर भी उनके जश्न में उनके साथ रहता है और लाखों करोड़ों नए लोगों को प्रेरणा भी देता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जो है देखने लायक होगा। ट्रॉफी का मिलना, जयशाह का इतना खिलखिला के हंसना, इट वाज रियली रियली अमेजिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कि उन्होंने अपनी मेन क्रिकेट टीम को आगे कंटिन्यू किया। दे कंटिन्यूड द लेगेसी एंड दे डिजर्व अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस। क्रिकेट इज समथिंग एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू इन पाकिस्तान। होता ये क्यों है और मसला कहां पे होता है कि आप प्रोसेस में नहीं इन्वेस्ट करते। इंडिया 2012 में लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, 12-13 में इंडिया अपने ग्रुप में लोएस्ट टीम पे फिनिश करता है, 1 मैच जीता है सिर्फ। 3 फाइनल वो खेले, तीसरे फाइनल में जाके जीते हैं। क्यों होता है ये? इंडिया की अंडर 16 क्रिकेट में 36 टीमें हैं। जो सबसे अहम बात है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की है मोदी जी ने, और उन्होंने पहले तो उन्होंने बोला कि आपने जीता और बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपको फुली फिट होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए मुझे बताओ, मैं वो करने को तैयार हूँ। तो ये एक बतौर एक कंट्री के सरबराह के उन्होंने अपने खिलाड़ी को ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? शिफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? सर, मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर, ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप। ये तो है ही है जी। प्रधानमंत्री ने चैंपियंस के साथ थोड़ा हंसी मजाक भी किया। अमनजोत कौर को उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के कैच की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि अमनजोत की नजर बॉल पर नहीं बल्कि ट्रॉफी पर थी। आगे देखना कि आगे आगे क्या होता है इन वुमेन्स के लिए, क्योंकि इन्होंने एक शानदार जीत इस वक्त अपने नाम की है और पूरी दुनिया इस वक्त जल रही है टीम इंडिया से। हकीकत में पाकिस्तान की जलन में तो मैं नहीं जलता। मैं तो अगर इंडियन वुमेन्स ने मेहनत की है और अपनी मेहनत से ये वर्ल्ड कप जीते तो उनको मुबारक देनी चाहिए, ना कि उनसे जलना चाहिए। हकीकत ये है। और पाकिस्तान के शोएब अख्तर, तनवीर अहमद, कमरान अकमल, ये जितने भी तबसरेबाज है ना, इनको तबसरा करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्रिकेट टीम की तरफ भी देखना चाहिए जो हालात हमारे हो चुके हैं। Here's the picture and this is like
really emotional times. I mean, he took them as the childs and as the kids, और उनको हौसला बांधा और बताया उनको कि कोई बात नहीं, आपने अच्छा खेला। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था वज़ीर आज़म की जानिब से। अभी इंडियन वुमेन्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें देखे इतनी जलन हो रही है, दिल करता है काश इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता, काश ये ट्रॉफी फातिमा सना ने पकड़ी होती, काश पाकिस्तानी वुमेन्स इस तरह अपने वजीर आजम से मिल रही होती, काश ये वर्ल्ड कप हमने जीता होता। लेकिन अफसोस, हाय अफसोस, पाकिस्तान क्रिकेट पे हाय अफसोस। आज इंडियन वुमेन्स को देख के जिस तरह से जश्न चल रहा है इस वक्त पूरे इंडिया में, पिछले 4-5 दिनों से जब से टीम इंडियन वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता ना, इंडिया में इतने जश्न मनाए जा रहे हैं आप लोग सोच नहीं सकते। ये जश्न पाकिस्तान में भी हो सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त सिर्फ मातम चल रहा है। अभी पाकिस्तान के एक्स प्लेयर जब देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, तो ये हमारा शोएब अख्तर कह रहा था कि ये इंडियन क्रिकेट टीम की पिछले 4 सालों में चौथी मुलाकात अपने प्राइम मिनिस्टर से, हमारी अभी तक एक भी नहीं हो सकी। तो हमारी कैसे होती शोएब अख्तर साहब? उनकी प्राइम मिनिस्टर से तो मुलाकात हो रही है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जब रोहित शर्मा जीत के गया तो तब हुई, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जीत के गए तो तब हुई, अभी उनकी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती है तो तब हो रही है। हमने क्या किया इस 4-5 सालों में? हमने सिर्फ छनकला या हाली ये, हम तो ये चाय का कप भी नहीं उठा सके भाई साहब। भारतीय टीम ने पिछले 3 सालों में 3 वर्ल्ड कप लेके चले गए हैं, जो भी ICC के हुए हैं। पहले वक्त होता था कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया मजबूत हुआ करती, चाय का कप, चाय का कप, चाय का कप बड़ा भारी पड़ रहा है पाकिस्तान पर। वो कप नहीं है, कुछ और बन गया है, वो नासूर बन गया है जो आपके दिलों के अंदर, आप लोगों के अंदर घुसा हुआ है। आप कितना भी करोगे ना, कितना भी कप, टीज, फैंटास्टिक कुछ भी दिखाओगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करोगे, वो फांस नहीं निकलने वाली। फंस गई है तो फंस गई है। वैसे कब से याद आया यार, एक बार फिर से वो दिखा दे क्या, वो क्लिप लगा दीजिए जो हमारी वुमेन्स टीम के कैप्टन ने कप के साथ जो लगाया था, दिखा दे। तो याद रखिए, जितना ट्रोल आप लोग करेंगे ना, उससे ज्यादा ट्रोल विद फैक्ट्स हम करेंगे। आपके पास तो फैक्ट्स नहीं होते, आसमानी हवाइयां होती हैं। जैसे आप लोग आसमानी चीज़ों पर बड़ा बिलीव करते हो ना, वैसे ही आसमानी चीज़ें आप लोग बोलते हो, ये है वो है। हकीकत में उनका कोई रियलिटी में कोई है नहीं वो चीज़। हवाई किले, हाँ हवाई किले बनाते हो आप लोग, हवाई किले बस हवाई किले होते हैं, रियलिटी में तो है नहीं वो। आगे आगे देखना, अभी बहुत कुछ होना है और पाकिस्तानियों अभी आपको बहुत कुछ देखना है और झेलना है। ऑस्ट्रेलिया मजबूत हुआ करती थी, हर वर्ल्ड कप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा होता था, लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि हर वर्ल्ड कप के ऊपर टीम इंडिया का कब्जा है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया का। तनवीर अहमद तो हमारा बड़ा चलाता है, अभी भी चला रहा था जब मोदी की तस्वीरें देख रहा था ये इंडियन क्रिकेट वुमेन्स के साथ। तनवीर अहमद को भी बड़े जोश जज्बे आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इनको वजीर आजम से मिलने की क्या जरूरत है। भाई वो उस मुल्क की क्यादत करता है तो उससे तो मिलेगा भाई, उससे तो मुलाकात करेगा ना, टीम अपनी से तो मिलेगा तो सही, जिन्होंने इतने अरसे बाद वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, पहला वुमेन वर्ल्ड कप जीता है। आप लोग तो एक सिंगल मैच नहीं जीत सकते, आपकी टीम एक सिंगल मैच पाकिस्तान की वुमेन्स नहीं जीत के आई। तो इंडियन क्रिकेट टीम इसीलिए जश्न मना रही है ना, तनवीर अहमद को हमारे को इसीलिए उसके अंदर आग फूटते हैं कि इस वक्त इंडिया में जितने जश्न मनाए जा रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो हाल ही प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, अभी आगे आए ना पाकिस्तानियों ने देखना है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि लेगेसी कंटिन्यू रही है, विच वॉज रियली अनबिलीवेबल फॉर मी, क्योंकि अगर मैं पहले देखूं तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रेशर हैंडल किया, जिस तरह से सिचुएशन को आगे कैरी किया, और फिर साउथ अफ्रीका के अच्छे खेलने पर अच्छा खेलना, वो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल आपने ठीक है जी इमरान साहब, इंडियन टीम ने जीता है। मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ जो जिस लेगेसी की आप बात कर रही हैं कि वो हमेशा से बदकिस्मत रहे हैं, चौकर्स रहे हैं, नॉकआउट के ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ से फिर उनकी घर में वापसी हो जाती है। सो साउथ अफ्रीका की जो वुमेन्स टीम है वो आई थिंक पहली दफ़ा, तो आज मुझे इतना श्योर था कि इंडिया की जो वुमेन्स टीम है, जिस तरह से वो डे बाय डे परफॉर्म करती चली आ रही थी, और जिस तरह से हम उनकी बैक टू बैक जो फॉरेन सीरीज़ थी, जब वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हम देखते थे, ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से खेलने जा रहे हैं, ये सारे का सारा जो क्रेडिट है उनके क्रिकेट बोर्ड को जाता है। अगर आप ये कहें कि उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनका साथ नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड ने
जिस तरह लड़कों के साथ वो खड़े होते हैं, इसी तरह वो लड़कियों की टीम के साथ भी खड़े रहे और उनको इतना एक्सपोजर दिया कि वो दुनिया की क्रिकेट के साथ बराबरी में जाके खड़े हो गए। यही वो वजह थी, वरना तो एशिया में और भी बहुत सारी जो लड़कियां टीमें वुमेंस की वो खेलती हैं क्रिकेट, और ये नहीं है कि पाकिस्तान में क्या पैसा कम है। बाकी आईसीसी वुमेंस के लिए सबको अच्छा पैसा देता है, थोड़ा पैसा नहीं देता है। बट क्या था कि एशिया के अंदर एक कल्चर नहीं था वुमेन क्रिकेट। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना, वुमेन्स क्रिकेट, ये कितना आसान काम नहीं था। और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि एशिया की कोई टीम जो है वो फाइनल में पहुंच कर और जीत कर जो है वो अपने घर जाए। हम ये सोचते थे यार ये तो बहुत एजिलिटी का जो एथलेटिसिज्म है वो सिर्फ फॉरेन गोरों के पास ही है, उनकी लड़कियां इतनी बोल्ड हैं और वो ये सारे काम कर सकती हैं। जो बाकी एशियन टीमें हैं, या अगर हम कीनिया शीनिया इन टीमों की बात करें तो वो शायद इतनी तगड़ी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे था ये कि यार एक दिन इंडिया ये काम जरूर करके दिखाएगी, वो कर गई है और उन्होंने वो काम करके दिखाया। वापसी आई है और उधर देखिए, बात होती है ना मौके की, बात होती है उन पर भरोसा करने की, बात होती है उनको सपोर्ट करने की। हमारी सोसाइटी ने बदलाव किए, हमने अपनी सोच बदली है, हमने बहुत कुछ बदला है, वक्त के साथ मिलकर चलना शुरू किया और हमने ये पाया कि हमें अपनी बेटियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आज देखिए, आपको पता है सबसे ज्यादा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, विमेंस पायलट जो हैं एविएशन इंडस्ट्री में भारत में महिलाएं। आपको पता नहीं, आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, एक हमारे यहाँ डैम है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वो पूरा डैम का मैनेजमेंट जो है वो विमेंस करती हैं। आप जाकर कभी सोचिए इसके बारे में। हमारे मिसाइल प्रोग्राम में विमेंस हैं, हमारे इसरो में विमेंस हैं, हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, स्पेस मिशंस हुए हैं, उनमें विमेंस ने किया है। और क्या कमाल का काम कर रही है विमेंस। और ये काम हर हमारे स्टेट की विमेंस कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट इसमें बहुत आगे नहीं, हर जगह सोसाइटी में ये बदलाव हुआ है। हम आपकी तरह कंजर्वेटिव इतना ज़्यादा नहीं है कि बेटियों को, बच्चियों को, महिलाओं को टेंट पिना के और अंदर बंद करके रखें। आपके यहाँ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस सोच पर बिलीव करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तानी वुमेन्स टीम में जो भी लड़कियाँ खेल रही हैं, जो भी बच्चियाँ खेल रही हैं, उनको भी मेरी तरफ से बधाई है और उनके माता पिता को भी बधाई है कि पाकिस्तान जैसे देश में रहकर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। वापसी आई है और उधर से इंडियन वुमेन टीम क्रिकेट जीत गई है, वर्ल्ड कप जीत गई है। कादिर, मतलब बड़े लकी साबित हुए हैं आप इंडिया के लिए। हाँ। तो इसकी तारीफ बनती है। उन्होंने एक अच्छे म्यार की क्रिकेट खेली है और उन्होंने यूटिलाइज किया है अपने आप की, अपनी जो उनकी सारी स्ट्रेंथ थी, और चोक नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तान की वुमेन टीम होती रही है। कि इंडियन वुमेन जब रिटायर भी होती हैं तो उसके बाद भी उनको सैलरी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो खेल रही होती हैं उनको भी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। Let's talk about the Women's World Cup as well. Unfortunately, Pakistan could not go past the group stage. Lekin what a show was put up in that final between South Africa and India. On the finals, that was a big thing. South Africa moved forward and India moved forward and Australia could not. सिमिलरली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें, तो अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट की फाइनेंशियल पावर की बात करें, तो दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल पावर इज इंडिया, and then after that Australia obviously. So I think that's also a statement in turn that India beat Australia, so now they are the big dogs of this format in women's cricket as well. And some batters were absolutely brilliant. मतलब final के अंदर the runs they scored, the way they scored runs, I think great advert for women's cricket this World Cup. And I think this World Cup has thrown all of the criticism against women's cricket out of the park. जिस तरह की क्रिकेट हमें देखने को मिली है, जिस तरह की अटेंडेंस हमें देखने को मिली for women's cricket, I think it will definitely be marked as a historical World Cup in a lot of ways, and especially of course with India lifting their maiden World Cup title. जितना confidence उनको है कि they can come back from any situation, and India actually winning that match, and जमीमा की जो innings थी, जिस तरह उन्होंने वो मैच complete किया dominantly, was that half the battle won? क्या आप इतनी बड़ी टीम को हरा के आ रहे हैं? बिल्कुल था भी, और आई थिंक वो आपको एज ए हरमनप्रीत कौर ने भी मैच के बाद इस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि वो आपको एज ए कैप्टन कितना कॉन्फिडेंस देता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग कमिंग टुगेदर फॉर यू, क्योंकि शिफाली वर्मा ने, जिन्होंने साइड में भी नहीं था होना, उनकी ओपनर मिस आउट करती हैं, वाज वन ऑफ द पीपल एवरीबॉडी वाज लुकिंग आउट टुवर्ड्स। वो आ जाती हैं बाहर, वर्मा अंदर आती हैं, वो जिस तरह पहली इनिंग्स में स्कोर करती हैं, क्योंकि इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर देम, एवरीथिंग वर्किंग इन ऑर्डर, एंड एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर दिस हैपेंस टू यू व्हेन यू गो थ्रू दीज मोमेंट्स। इंडिया 2023 में अपनी विमेंस को सेम मैच फी देता है जो मेंस को देता है।
2023 में इंडिया की प्रीमियर लीग शुरू होती है, विमेंस प्रीमियर लीग, जो अल जजीरा के मुताबिक दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है, मोस्ट पेड लीग फॉर एनी स्पोर्ट्स विमेन इन द वर्ल्ड। सो देयर इज अ रीजन, जब आप इंसेंटिवाइज इस चीज को करते हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इंसेंटिवाइज करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहते हो कि जी बस प्लेयरों को पैसे पकड़ा दो। इसका ये मतलब होता है कि प्लेयरों में वो कंपटीशन डालो कि आई वांट टू बी गुड इनफ टू बी रैंक्ड द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री एंड आई वांट टू compete फॉर आवर कंट्री। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म और आपने पाकिस्तानी मीडिया की बात सुनी। तो ये अक्सर ऐसी ही बातें करते हैं और बाकी जिसको जलना है जले। वो एक कहावत है ना हमारे यहाँ की, जितनी ज्यादा जलन होती है दुश्मनों में, अपना उतना ही भला होता है, अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि विमेंस प्रीमियर लीग शुरू करके और सैलरी बराबर करके ये बहुत बड़ा एक मोराल बूस्ट किया गया था हमारी विमेंस टीम का, ताकि वो टेंशन फ्री होकर खेलें और क्वालिटी बाहर आए, टैलेंट बाहर आए। कि जब आपको पता है ना कि यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं, अपनी एबिलिटी को इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप बेस्ट हो। आप बेस्ट होंगे तभी आप टीम में चुने जाएंगे, वरना आपके लिए टीम में जगह नहीं बनेगी। आज इंडियन मेंस टीम हो या विमेंस टीम हो, आप में टैलेंट है तभी जगह बनेगी, पर्ची नहीं चलती यहां पर। और वो टैलेंट भी ऐसा नहीं है कि चलो हाँ नहीं ठीक है अच्छी बैटिंग कर, नहीं, आपको बेस्ट बैटिंग, बेस्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जो वहां पैमाना है सिलेक्शन का, वो ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जब मिताली राज खेलती थी उस समय क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड विमेंस टीम का था, और आज जब स्मृति मंधाना खेल रही है, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। कंपटीशन टफ हो चुका है बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे आने वाले टाइम पे आगे और ज्यादा टफ होता जाएगा। आपको अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा, सामने वाले से अपने आप में एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तब जाकर आप सेलेक्ट हो पाएंगे। और अब ये हो रहा है। और मैं ये बात सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं कह रहा, आप देखिए पिछले कुछ सालों में बैडमिंटन में हमारे देश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टेनिस में, फुटबॉल में, चलो फुटबॉल में हम अभी भी वर्ल्ड कप में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फुटबॉल का स्टैंडर्ड बढ़ा है। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि फुटबॉल का स्टैंडर्ड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि फुटबॉल का स्टैंडर्ड बढ़ा है। हॉकी में, रेसलिंग में, कबड्डी में हमने पता नहीं क्या क्या किया है। तो ये सब कुछ है कि आप जब मेहनत करेंगे, आप सही टैलेंट को प्रमोट करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और साथ में जिन दोस्तों ने अभी तक डीडी रिएक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आपसे आग्रह अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।